चलो एक बार फिर से भाग एक। होटल के लगभग अंधेरे से एक कमरे में अनाया ने उस हैंडसम अजनबी नौजवान का एक गर्माहट भरा चुंबन लिया। आज रात बस कुछ घंटे पहले ही अनाया के एक्स बॉयफ्रेंड रोहन मेहता ने किसी और लड़की के साथ सगाई कर ली थी। इस घटना से अनाया को इतना गहरा आघात लगा था कि हताशा में उसने एक बियर बार में जाकर बेतहाशा शराब पी ली थी। शराब के नशे में बहककर अनाया उस खूबसूरत नौजवान के साथ इस होटल के अंधेरे कमरे तक पहुंच गई थी। अनाया का एक्स बॉयफ्रेंड रोहन उसके साथ 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अब एक अमीर लड़की के साथ फेरे लेने जा रहा था। अब अनाया भी अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने के लिए पूरी तरह से आजाद थी। वह लड़का जोश में भरकर अनाया के मखमली जिस्म से कपड़े उतार कर फेंकने लगा। अनाया उसकी बाहों में खो सी गई और मदहोशी में भरकर उस लड़के के कान में धीरे से कहा, कम ऑन रोहन, मुझे और प्यार करो ना। रोहन का नाम सुनते ही अनाया के जिस्म के साथ मनमानी करता वह हैंडसम लड़का उसी समय जड़ हो गया। दोनों के बीच छाई हुई मदहोशी एक पल में गायब हो गई और उस लड़के ने तमतमाते हुए उसी क्षण कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। तेज रोशनी के जलते ही अनाया की आंखें उसमें चुंधिया गईं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसकी नजरें तेज रोशनी में देख सकने के लायक हुईं, अनाया उस लड़के के चेहरे को देखते ही उसे पहचान गई। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि देश का जानामाना वकील अर्जुन मल्होत्रा था। अर्जुन को हाई प्रोफाइल केस लड़ने के लिए लॉ सर्किल में बखूबी जाना जाता था। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक रईस और रसूखदार इंसान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन मल्होत्रा अनाया के एक्स बॉयफ्रेंड रोहन मेहता का होने वाला साला था। रोहन मेहता अर्जुन मल्होत्रा की बहन के साथ ही शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। अनाया ने तुरंत गंभीरता धारण कर ली। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को संभाल लिया। वह अभी अभी उस इंसान के साथ हमबिस्तर होने वाली थी जो उस लड़की का भाई था जिसने उससे उसका प्यार छीन लिया था। अर्जुन ने भी अनाया से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया था। अर्जुन सामने की दीवार पर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और अपनी सिगरेट सुलगा ली। अनाया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अर्जुन ने शरारती अंदाज में कहा, कितनी अजीब बात है मिस अनाया। हल्के से मुस्कुराकर अर्जुन ने अपने सिगरेट की राख झाड़ी और बोला, तुमने मुझे जब चूमा तब कहीं तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर रोहन से बदला तो नहीं लेना चाहती थी? इनफैक्ट अर्जुन ने भी अनाया को पहचान लिया था। अनाया अब कोई बहाना नहीं बना सकती थी कि वह अर्जुन को नहीं पहचानती। अर्जुन बहुत ही रईस और रसूखदार व्यक्ति था। सिर्फ शराब के नशे में धुत होने की वजह से ही अनाया उसे शुरू में पहचान नहीं पाई थी। अनाया यह भी जानती थी कि अर्जुन जैसी बड़ी शख्सियत को अपमानित करने का रिस्क वह नहीं ले सकती। इसीलिए उसने सर झुकाकर विनम्रतापूर्वक अर्जुन से माफी मांग ली। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर अर्जुन, मैंने शराब थोड़ी ज्यादा पी ली थी। सौभाग्य से अर्जुन ने इस पूरे मामले को बहुत सहजता से लिया और अनाया के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। अपनी सिगरेट समाप्त करके वह सीधा तन कर खड़ा हो गया और अपनी कोट अनाया की ओर उछालते हुए बोला, इसे पहन लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स। अनाया ने धीरे से कहा। अर्जुन की मर्सिडीज कार में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन अनाया कभी कभी नजर चुराकर अर्जुन को देख लेती थी। अर्जुन के नाक-नक्श बहुत ही तीखे और तराशे हुए थे और उसके पूरे व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था। अनाया का ध्यान उसके कपड़ों की ओर गया। वह यह तो नहीं समझ पाई कि अर्जुन के कपड़े किस ब्रांड के हैं, लेकिन देखने मात्र से ही यह साफ पता चल रहा था कि अर्जुन ने बहुत ही कीमती और ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। अर्जुन के आकर्षक व्यक्तित्व और शानो शौकत को देखकर अनाया ने अनुमान लगाया कि सैकड़ों औरतें अर्जुन के साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए लाइन लगाए बैठी रहती होंगी। ऐसी ही थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गाड़ी रोक दी। अर्जुन ने थोड़ा सा चेहरा घुमाकर कुछ देर तक अनाया के खुले हुए मखमली और खूबसूरत पैरों को ध्यान से देखा और फिर जेब से निकालकर उसे अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। अनाया समझ गई थी कि इसका क्या मतलब है। वह बेहद आश्चर्यचकित थी कि यह जानने के बाद कि वह रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड है, अर्जुन अभी भी उसके साथ रात गुजारना चाहता था। हालांकि अर्जुन लंबे गड़े आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था और किसी भी औरत को बिस्तर पर पूर्णतः संतुष्ट करने की क्षमता रखता था, लेकिन अनाया को इतनी बड़ी शख्सियत के साथ रिलेशनशिप में जाने का आइडिया ठीक नहीं लगा। इसीलिए उसने कहा, मिस्टर अर्जुन, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम आपस में फिर कभी ना मिलें। जवाब में अर्जुन ने निर्विकार भाव से अपने कंधे उचका दिए, जैसे वह कहना चाहता हो कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाया की खूबसूरती निश्चित तौर पर ग्लैमर से भरपूर थी, लेकिन इस वक्त अनाया किसी रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी।
इस वजह से अर्जुन ने उसके साथ किसी रिश्ते को शुरू करने का कोई दबाव नहीं बनाया। अर्जुन ने अपने बिजनेस कार्ड को वापस अपनी जेब में डालते हुए कहा, तो तुम्हें सन्यासन बने रहना ज्यादा पसंद है? अनाया अब थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि अनाया अर्जुन की बात का कोई जवाब देती, अर्जुन एक अच्छे जेंटलमैन की तरह कार से बाहर आया और अनाया के साइड वाले दरवाजे को खोलकर अदब से खड़ा हो गया। अर्जुन के अनुशासित व्यवहार को देखकर अनाया को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो अनजाने में उन दोनों के बीच होटल रूम में जो कुछ हुआ था वह सब बस एक बुरा सपना था। जैसे ही अनाया कार से बाहर आकर खड़ी हुई, अर्जुन वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और उसने धीरे से अपनी कार आगे बढ़ा दी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और अनाया ठंड से अंदर तक सिहर गई। उसी क्षण अनाया को अपने कंधे पर रखे हुए अर्जुन के कोट का ध्यान आया। ओह नो! वह अर्जुन को उसका कोट लौटाना भूल गई थी। अनाया अभी बस सोच ही रही थी कि वह भाग कर जाए और कार को रोकने की कोशिश करे और अर्जुन को उसका कोट वापस कर दे। तभी उसका फोन बज उठा। अनाया ने कॉलर आईडी देखी तो यह उसकी सौतेली माँ कविता का फोन था। कॉल रिसीव करते ही दूसरी ओर से कविता ने कांपती हुई आवाज में कहा, अनाया, जल्दी घर आ जाओ, हमारे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अनाया ने फोन पर कविता से उस घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहा, लेकिन कविता इतनी शॉक्ड थी कि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से अनाया को नहीं बता पा रही थी। कविता बस बार बार अनाया से घर जल्दी वापस लौट आने की गुहार लगाए जा रही थी। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।